अस्सलाम वालेकुम। अल्काइंस का आज हमारा टॉपिक है और इससे पहले हमने अल्कीन और अल्कीन्स को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अल्काइंस को। अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है आपके पास, दैट इज CnH2n-2 CnH2n-2। ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने अल्केन्स पढ़ा था, उसका था CnH2n+2। फिर हमने अल्कीन्स पढ़ा, उसका है CnH2n। अब हमने अल्काइंस पढ़ा है, उसका है CnH2n-2। ठीक है, जरा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इथाइन बना के देखते हैं। ठीक है, इथाइन एक जो है आपको पता है स्टेम है 2 कार्बन की। ठीक है, 2 कार्बन अटैच्ड होंगे आपस में, दिस इज इथ। लेकिन अगर हम बोले इथाइन तो क्या होगा? वायनिंग यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, फिर से इसको बना लेते हैं। कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 4 से। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं आपस में। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1। इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1। ठीक है, तो ये नहीं है, जस्ट एक डॉट क्लास स्ट्रक्चर बना सकता है। इसके अलावा इसने सेल्फ लिंकेज में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर बनाना चाहो तो तुम यूं बना सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंट्रीब्यूट होंगे। तो एक ये रह गया 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो यह इस तरीके से ये पूरे हो जाते हैं आपके पास। ये 6 + 2 8, ये 6 + 2 8। ठीक है, तो ये था आपके पास इथाइन। इसके अलावा अगर हम पोजीशन और लोकेशन के हिसाब से सेल्फ लिंकेज बताएं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाया था, इस हिसाब से हमने 3 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि आप 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो आपने सेकंड कार्बन पे, इसका तरीका कार क्या होता है 2 ब्यूटाइन को बनाने का? 2 ब्यूटाइन, फिर से इसकी स्टेम जो है वो 4 कार्बन वाली है। सबसे पहले 4 कार्बन स्पेस के साथ बना ले आप ऐसे करके, और इसको नंबरिंग दे दें लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है, यानी सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बनना है। अगर ये 2 ब्यूटीन होता तो सेकंड कार्बन पे क्या होना था? डबल बॉन्ड बनना था। अगर 2 ब्यूटेन होता तो फिर सेकंड कार्बन पे सिंगल बॉन्ड बनना था। अच्छा, अब इसके हिसाब से जो ये कॉन्फ़िगरेशन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, इस हिसाब से इसकी बॉन्डिंग पूरी कर लेते हैं। पहले इसकी सेल्फ लिंकेज दे देते हैं। ये सेल्फ लिंकेज है, ये सेल्फ लिंकेज है और ये सेल्फ लिंकेज है। अब इसकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं। एक फ्रंट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा CH3। यहाँ पे आपके पास फ्रंट, ये तीनों उठा के फ्रंट पे लगा दो, ये लग गए। ये तीनों उठा के फ्रंट पे लगा दो। बैक वाला पीछे से लिंक है। ठीक है, यानी इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगने वाला, सारा शेयर्ड है। अब इस पे आ जाओ, बैक वाले ये तीनों उठा के, ये तीनों उठा के बैक पे लिंक है इस कार्बन के, और फ्रंट वाला यहाँ लिंक है, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब इस पे आ जाओ, इसके सिर्फ बैक वाला लिंक है, बाकी तीनों जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। चूंकि आप हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कार्बन जब सेल्फ लिंकेज के अलावा बाकी अपनी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। तो ये बन गया है 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब इस तरह करते हैं, 4 पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोकेशन आपको बता दिए, 4 पेंटाइन। ये क्या है? ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड दी या राइट द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन आपने इस तरीके से बनाना है। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटाइन, तो क्या करना है? इस ट्रिपल बॉन्ड के बजाय आपने ट्रिपल 3 डॉट यहाँ, 3 डॉट यहाँ रखने, यहाँ भी सिंगल डॉट, यहाँ भी सिंगल डॉट। इसके अलावा आपने हाइड्रोजन के साथ क्या करना है? डॉट क्रॉस 1 हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस 1 हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस 1 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ भी डॉट क्रॉस 1, डॉट क्रॉस 2, डॉट क्रॉस 3 हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना? अगर बोला गया कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए तो, लेकिन यहाँ चूंकि सिंपल मुझे बोला गया कि आप 2 ब्यूटाइन का जो है वो
बनाए तो 2 ब्यूटाइन जस्ट आप स्ट्रेट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब 4 पेंटाइन, चलो 4 पेंटाइन को डॉट एंड क्रॉस बना के देखते हैं। ये तो हमने स्ट्रेट बनाया है। 4 पेंटाइन में सबसे पहले 5 कार्बन बनाओ, 2 3 4 5 स्पेस के साथ बनाओ। अब तुम्हें पता है कि फोर्थ पे क्या है, ट्रिपल बना हुआ है, ठीक है। फोर्थ ये रहा 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। 4 पेंटाइन तो बन चुका है। अब इसकी जरा बॉन्डिंग पूरी करते हैं। पहले जरा सेल्फ लिंकेज पूरी कर लेते हैं। ये इनके सेल्फ लिंकेज है, ठीक है। ये सेल्फ लिंकेज कंप्लीट हो गया। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या है जी, 2 शेड है। कौन से रह गए, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये रह गया, ये सिर्फ लिंक है। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर है, ये वाला, यानी ये वाला और ये वाला शेयर है। पीछे कौन से रह गए, ये वाला और ये वाला रह गए। तो डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। फिर इस पे आ जाओ। फिर से बैक वाला भी शेयर है, फ्रंट वाला भी शेयर है, ये दोनों रह गए। अब इस पे आ जाओ। ये तो बिल्कुल क्लियर कर बता रहा है ये वाला कार्बन कि इसके ये तीनों उठा के फ्रंट पे लगा दिए। एक रह गया, वो पीछे लिंक है ऑलरेडी, 6 + 2 8, यानी कार्बन इस कार्बन के बिल्कुल ही पूरे। इस कार्बन को देख लो, 3 एक तीनों उठा के बैक पे लगा दिए, पीछे सिर्फ एक रह गया, तो एक डॉट रह गया, वो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। 6 + 2 8, ठीक है ना। ये सिचुएशन आपके सामने, ये बात समझ आ गई। ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर था किसका, 4 पेंटाइन का। 4 पेंटाइन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो कोई बात ना समझ आएगी तो पूछ सकते हैं। आगे चलें, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में जो सबसे पहला है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ बेसिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड याद करें, मैंने आपको पहले भी इसका मतलब बताया था। डिहाइड्रो लॉस ऑफ वाटर, हेलोजिनेशन ऐड ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर एंड ऐड ऑफ हेलोजेंस को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं ऑफ बेसिनल डाइहैलाइड। बेसिनल डाइहैलाइड्स, इस लास्ट पे गौर कीजिएगा। डाइहैलाइड्स, हैलाइड्स भी निकला है, हैलाइड्स वर्ड्स भी निकला है ग्रुप 7 से। मतलब अगर कार्बन के एडजेसेंट बॉन्ड के साथ, दो एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर 2 हैलोजेंस के सेम एलिमेंट लग गए तो क्या पढ़ा जाएगा, डाइहैलाइड्स। एडजेसेंट कार्बन साथ साथ ये 2 कार्बन लगे, एक पे भी हैलोजेंस की ब्रांच, दूसरे पे भी हैलोजन की ब्रांच, को क्या पढ़ी जाएगी, डाइहैलाइड्स। इसी तरह इसको देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है ना, तो डिहाइड्रो से तो बन गया लॉस ऑफ वाटर, हेलोजिनेशन से बन गया ऐड ऑफ हेलोजेंस, ऐड ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो लॉस ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। बेसिनल डाइहैलाइड में से हमने ये करना है। अब बेसिनल डाइहैलाइड कैसा होता है, बेसिनल डाइहैलाइड अगर हम जस्ट क्या करें, आपके पास इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर है CH2 CH2। देखो यहाँ पे दिस इज नाउन एज बेसिनल डाइहैलाइड, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दो। देखो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन फैमिली का ब्रांच यहाँ लगा दो 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन से हैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, ठीक है, बेसिनल डाइहैलाइड्स। इसको रिएक्ट करवाया है प्लस KOH से, प्लस KOH, ओके। अब क्या है कि हमने इसको
अल्काइंस बनाना है, अल्काइंस को प्रिपेयर करना है। ये नहीं है मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखूं तो ये एक तरह का इथेन है, 2 क्लोरीन के इसके साथ अटैच्ड है, ब्रांच अटैच्ड है। हमने इथाइन में जाना है, ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। पहले हम सिंगल से डबल में जाएंगे, फिर डबल से ट्रिपल में जाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, यहाँ से मैं देखें, यहाँ से मैं इस कार्बन को, इस क्लोरीन को यहाँ से मैं हटाऊंगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पोटेशियम के साथ अटैच्ड होगा क्लोरीन। आपको पता है पोटेशियम बिलोंग टू ग्रुप 1, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने को प्रेफर करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने को। तो इसका KCl बॉन्ड बड़ा अच्छा बन सकता है आयनिक बॉन्ड क्लोरीन के साथ। तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेगा, यानी KCl बना लेगा। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल निकलता है तो एक क्लोरीन यहाँ पे एक रह जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसी तरीके से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी आपके सामने HCCl, फिर आपके पास यहाँ से जो आपका क्लोरीन था वो जा चुका है, उसने बॉन्ड बना लिया पोटेशियम के साथ, प्लस KCl प्लस H2। तो देख सकते हो एड ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन, ये देखो एड ऑफ हेलोजिनेशन, और यहाँ से जो H लॉस हुआ है दैट इज H प्लस OH यानी लॉस ऑफ वाटर, H प्लस OH लॉस ऑफ वाटर, और ये जो हेलोजन ऐड हुआ पोटेशियम के अंदर ये हेलोजिनेशन आ गई। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, अब इसी को उठा के फिर इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है। देखें HCCl CH प्लस KOH, अब क्या होगा, सिंपल जो है वो यहाँ से फिर से डीहाइड्रोजनेशन होगी, Cl इसमें ऐड हो जाएगा, Cl फिर से ऐड हो जाएगा इसमें, यानी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, और OH के साथ यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी आपके पास। यानी मेरे पास ये डबल बॉन्ड से ट्रिपल पे चला जाएगा, एक एक हाइड्रोजन साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है जी, प्लस KCl प्लस H2। तो ये रहा आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। समझ गए बात, Cl ऐड हुआ, KCl हेलोजिनेशन, H प्लस OH में डिहाइड्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर इन ऐड ऑफ हेलोजन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, नेक्स्ट इसका रिएक्शन है बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। जी, अब हमारे पास है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स का क्या स्ट्रक्चर है जी, हर कार्बन के साथ डबल ब्रांच लगी होगी, यानी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन 2 ब्रांच क्लोरीन की, ये डाई हो गया, ये ट्राई हो गया, ये टेट्रा हो गया, ठीक है ना, डाई ट्राई टेट्रा, 4 क्लोरीन है, टेट्राहेलाइड्स पढ़ा जाए, ठीक है। मैंने बताया था ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है। तो ये टेट्रा जो है वो हेलाइड्स का स्ट्रक्चर है। पीछे कितना हुआ, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाला, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, नीचे वाला भी शेड है, ये भी शेड है, ये भी शेड है, एक ये वाला रहेगा फ्रंट वाला, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, बैक वाला भी रह गया, यहाँ भी आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो ये बन गया टेट्राहेलाइड्स। अब क्या है कि यहाँ पे जिंक है, होता क्या है कि जिंक जो है ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जिंक हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक क्लोरीन को 2 तो भी चाहिए, एक क्लोरीन 1 ले लेगा, दूसरा क्लोरीन 2 ले लेगा, यानी ZnCl2 का स्ट्रक्चर परफेक्ट बनेगा, ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। तो जिंक यहाँ पे क्या करता है, अंडरगोस डीहाइड्रोजनेशन करता है। डीहाइड्रोजनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, लॉस एंड ऐड ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। तो
अगर आप यहाँ देखो तो हम सबसे पहले यहाँ से एक एक क्लोरीन रिमूव करेंगे तो डबल सिंगल से किस में चले जाएंगे, डबल में। यहाँ से एक रिमूव होगा, यहाँ से एक रिमूव होगा, इसका नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, यहाँ से फ्री, ये सेल्फ लिंकेज बना के डबल कर देंगे इसको, ठीक है जी। तो ये बन गया, ये 2 क्लोरीन रह गए, यहाँ से एक क्लोरीन निकल चुका, प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है जी। यानी डिहाइड्रो हुआ, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और फिर ऐड ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, इसके अंदर ऐड हुआ है, यहाँ से लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन। अब सिंपल फिर से क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसको आप यूं भी पढ़ सकते थे, अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो फर्स्ट कार्बन है ये, सेकंड कार्बन है ये, ठीक है। तो आप देखें 1 1 2 2 टेट्राहाइड्राइड भी पढ़ सकते हैं इसको, पोजीशन अगर बतानी है आपने तो 1 1 पे कार्बन की 2 ब्रांच, 2 2 पे 2 2 को 2 दफा क्यों बोला जा रहा है, 2 इसके लिए एक दफा, इसके लिए एक दफा, तो 2 2, इसी तरह इसके लिए एक दफा 1, फिर इसके लिए एक दफा 1 1 1 2 2 टेट्राहाइड्राइड्स, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा खैर, तो जब इसको आपने ये बन गया तो ये एक्चुअली क्या बना है, 1 2 डाइक्लोरोइथीन बना था। 1 फर्स्ट कार्बन पे एक क्लोरीन लगा हुआ, फिर 2 सेकंड कार्बन पे एक क्लोरीन लगा हुआ, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड डबल है, कितने क्लोरीन है, 2, तो डाइक्लोरोइथीन, डाइक्लोरोइथीन 1 2 डाइक्लोरोइथीन को उठा के फिर जिंक से रिएक्ट करवाते हैं जरा। 1 2 डाइक्लोरोइथीन को फिर से जिंक से रिएक्ट करवाते हैं, फिर से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है, फिर से क्या होगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिल जाएगा, फिर से ZnCl2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इस डबल से किस में चले जाएंगे, ट्रिपल में, यानी फाइनली आपके पास इथाइन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। एक यहाँ हाइड्रोजन रह गया, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ से निकल चुके, प्लस ZnCl2, तो ये हो चुकी है डिहाइड्रोजनेशन। देखो 2 क्लोरीन जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, परफेक्ट ZnCl2 का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ से जो टॉप वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले टॉप वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो आपस में सेल्फ लिंकेज बना के डबल से ट्रिपल बना देंगे, यानी इथाइन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आ गई हो तो हम अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ हैलोजेंस की, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब देखो जब तुम इसी हैलोजेंस को ऐड करते थे इथीन के अंदर, तो इथीन से हम किस में जाते थे, इथेन में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम इस हैलोजेंस को इथीन में ऐड करते थे तो इथीन से हम किस में जाते थे, इथेन में। तो यहाँ पे भी हम हैलोजेंस का हैलोजिनेशन करवाएंगे, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। इथाइन में हम हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हम पहले इथीन में जाएंगे, फिर इथीन में फिर से हम हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हम इथेन में चले जाएंगे। मैंने बताया था ना कि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने एक दफा हैलोजिनेशन करवाई Cl2, ठीक है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, तो आप डबल में गए, आपने फिर से हैलोजिनेशन करवाई तो आप सिंगल में आ जाएंगे, इथाइन इथीन इथेन, ठीक है ना। ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप में दोनों चीजें नहीं होंगी, ये बात याद रखनी है। ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2, चाहे तो इसको ऐसा भी बना ले आप, ऐसा समझने में आसानी होगी, इसको आप ऐसा बना लें, CH होगा क्या, ये बॉन्ड वीकर है और ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन जो है वो अपने बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड,
ट्रिपल से डबल में आ जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये किसका है किसका, ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, ये तीनों उठा के यहाँ रखे थे ना, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्लोरीन के इस प्रॉपर्टी की वजह से क्लोरीन इसके एक एक इलेक्ट्रॉन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट अटैचमेंट क्लोरीन की यहाँ हो जाएगी, कार्बन अपनी जगह पे, डबल बॉन्ड, सेकंड क्लोरीन भी इस वाले के टॉप इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा डाइक्लोरोइथेन, ऐसा ही है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ा जा सकता है। डाइक्लोरोइथेन पे फिर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, Cl ये आपके पास हाइड्रोजन। नेक्स्ट फिर से आपने हाइड्रोजनेशन करवानी। अब की बात क्या है कि जी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो अपनी जगह रखनी है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ये वीकर है और ये क्लोरीन फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या करेंगे, इसका बॉन्ड तोड़ के जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वहां अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ये इनकी सेल्फ लिंकेज है, क्लोरीन अटैच हो गए इनके इलेक्ट्रॉन्स पे, हाइड्रोजन अपनी जगह कायम होगा, ठीक है। 2 4 6 8, इसी तरह 2 4 6 8, ठीक है। तो ये फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया, 1 1 2 2, देखिए 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन, समझ गए। फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन, सेकंड कार्बन पे भी 2 क्लोरीन, तो अब 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम टेट्राक्लोरोइथेन में जा चुके हैं, टेट्राक्लोरोइथेन। पोजीशन के लिए आज से बताना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी प्रॉपर्टी में, इसको टेक्स्ट बुक से देख लें। रिएक्शन विद KMnO4 किया है इसमें, यहाँ पे आप पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड को अपने KOH के साथ रिएक्ट करवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख रहे टेक्स्ट बुक पे, ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफा आ चुका है रिएक्शन विद KMnO4, ठीक है। जब आप इथाइन को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक डायरेक्ट भी आ जाता होता है कि आप इथाइन से कन्वर्ट करें एक्जेलिक एसिड में, कन्वर्ट इथाइन इनटू एक्जेलिक एसिड। तो इथाइन को यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आप टेट्राहाइड्रोक्सीथेन में चले गए, एंड देन टेट्राहाइड्रोक्सीथेन में फिर आपने ग्लाइकोल में चले गए, ग्लाइकोल से आप फिर एक्जेलिक एसिड में चले गए। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और इथाइन का इंट्रोडक्शन था। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।